नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात का पहला हिंदू मंदिर जब आम जनता के लिए खोला गया तो मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ आया। मुस्लिम देश में पहली बार हिंदू श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। पहले दिन इस मंदिर में लगभग 65,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया है। दरअसल BAPS जो की संस्था है जिसने अबू धाबी में हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ने ये जानकारी दी है कि पहले ही दिन करीब 65,000 लोगों ने दरअसल मंदिर में दर्शन किए हैं और इस मंदिर को 1 मार्च को ही आम जनता के लिए खोला गया है। इससे पहले 14 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी गए थे इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए और उसके बाद 1 मार्च को आम जनता के लिए ये मंदिर खुला है। तो वहीं विदेश मंत्रालय की ओर से भी ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि BAPS अबू धाबी हिंदू मंदिर को जनता के लिए खोलने के बाद पहला रविवार यानी वो तस्वीरें साझा की गई हैं जहां पर दृश्य जो है वो देखते ही बनता है जैसा कि अयोध्या में राम मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा, बिल्कुल ठीक वैसे ही मुस्लिम कंट्री है अबू धाबी, वहां पर जब हिंदू मंदिर के दरवाजे आम जनता के लिए खोले गए तो वहां भी आस्था का सैलाब उमड़ आया और रिकॉर्ड कायम हुआ है। 65,000 लोगों ने एक दिन में वहां पर मंदिर में भगवान के दर्शन किए हैं और अबू धाबी में बने BAPS स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए अब रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। यह मंदिर 1 मार्च से ही आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है और ऐसी रिपोर्ट है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए एक दिन में करीब 65,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। यह अपने आप में एक बहुत खास रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात जो कि एक मुस्लिम कंट्री है और किस तरीके से वहां पर जब पहला हिंदू मंदिर बना जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद जब आम जनता के लिए यह मंदिर खोला गया तो मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। किस तरीके से एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा तो दूसरी तरफ अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बना है उसमें भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला है। तो बता दें कि इस मंदिर का उद्घाटन जो है वो 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस मंदिर के निर्माण को लेकर UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान को PM ने धन्यवाद भी दिया था। उन्होंने दरअसल UAE के राष्ट्रपति की दिल खोलकर तारीफ की थी। अबू धाबी में अपनी तरह का ये पहला हिंदू मंदिर है, ये अपने आप में खास बात है और किस तरीके से UAE के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पूरा योगदान दिया है मंदिर के निर्माण में और किस तरीके से PM मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि जब मैंने UAE में जाकर इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर हिंदू मंदिर के लिए जमीन अलॉट की जाए तो उन्होंने क्या जवाब दिया था। उन्होंने जवाब दिया था कि आप जिस भी जमीन पर हाथ रख देंगे वो जमीन मैं आपको मंदिर बनाने के लिए दे दूंगा। तो इससे समझ में आता है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते जो हैं वो कितनी तेजी के साथ मजबूत हुए हैं और जाहिर तौर पर मंदिर निर्माण के साथ ही जो एक सांस्कृतिक पहचान है भारत की वो अब दुनिया में बढ़ रही है और मुस्लिम कंट्री में इतना बड़ा हिंदू मंदिर बनना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 700 करोड़ रुपए की लागत से इस हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है। ये मंदिर दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास 27 एकड़ क्षेत्र में लगभग 700 करोड़ रुपए में बनाया गया है। मंदिर के लिए जमीन UAE सरकार में दान दी गई और अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर में जो स्वयं सेवक हैं उमेश राजा, उनके मुताबिक 20,000 टन से ज्यादा चूना पत्थर के टुकड़ों को राजस्थान में तराशा गया और उसके बाद 700 कंटेनर पे अबू धाबी उन्हें लाया गया। इस मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन अब मंदिर का जब निर्माण हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उसके बाद जब आम लोगों के लिए ये मंदिर खुला है तो किस
जिस तरीके से वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि मंदिर की ओर से तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो दर्शन के लिए जारी की गई है। ये मंदिर सोमवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। BAPS के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने ये जानकारी दी है कि यहाँ वास्तुशिल्प पद्धतियों को वैज्ञानिक तरीकों के साथ जोड़ा गया है। तापमान से लेकर दबाव और गति यानी जो भूकंपीय गतिविधि है उसको मापने के लिए मंदिर के हर स्तर पर 300 से ज्यादा उच्च तकनीक वाले सेंसर लगाए गए हैं। सेंसर अनुसंधान के लिए लाइव डाटा प्रदान करेगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से बताई गई हैं किस तरीके से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि मंदिर बेहद भव्य है और किस तरीके से जो मंदिर के निर्माण प्रबंधक हैं उन्होंने कहा था कि हमने परंपरागत सौंदर्य वाली पत्थर संरचनाओं और आधुनिक समय के शिल्प को मिलाते हुए तापमान रोधी सूक्ष्म टाइल्स और कांच के भारी पैनलों का इस्तेमाल किया है। यानी जो भी श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसका भी खास ख्याल जो है वो रखा गया है। बाकायदा एक ड्रेस कोड भी रखी गई है मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के। The major symbol of how deep our relationship is. The temple started off during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed way back in 2015. After the groundbreaking in 2019, in spite of COVID, you can see the temple as it is today. It's a glowing example of the depth of our relationship, and is perhaps the biggest Hindu temple in this part of the world. Prime Minister himself inaugurated the temple. And talking about the footfall, I can tell you one thing, that during those days when the run up to the inauguration of the temple, it was very difficult to get seats on aircraft, on airlines from India to the UAE. So much is the kind of interest among people, and so many people were here to participate, not only in the inaugural ceremony, but days around the inaugural ceremony. There's a huge rush, and I'm so happy to also share with you that this is a temple which actually symbolizes interfaith harmony. The people who come to see the temple are people from several faiths, and I would say a lot of nationalities. Today, it's not just a symbol of strong India-UAE relationship, but it's a marvel of art itself. So it's become a major tourist attraction in this country. का अनुभव आप आज लोगों के लिए खोला है मंदिर, और आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि फर्स्ट डे ये जनता के लिए खुला है, जिसमें हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हमने इस मंदिर के दर्शन किए। इतना अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और मेरे पास शब्द भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि इतना सुंदर नक्काशी इसमें की गई है, कैसे की होगी। और मैं यहाँ की गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मंदिर को, इंडिया के भगवान को, सभी भगवान इसमें दिखाए गए हैं, और इनकी भी आस्था है, और सभी लोग आएंगे, उनकी आस्था और ज़्यादा धर्म के प्रति बढ़ेगी, और विश्व शांति के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। So yeah, it was a very good opportunity for us to come and take the blessings of God. So the moment we did our court marriage, we immediately ran and came here to take the blessing. Well, the place is beautiful and really peaceful, and very happy that we are here on the first day of our marriage. यहाँ आके, इंडिया से यहाँ आके इतना बहुत अच्छा लगा इस मंदिर के दर्शन करके। हम टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है मंदिर के दर्शन करके कि बहुत अच्छी भावना आ रही है हमारे मन में कि हम हिंदुस्तान में हैं। हमारे सारे इंडियंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपकी कम्युनिटी को वहाँ देख के आए, और दुबई में वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, सब लोग मिक्सअप वहाँ भी। लेकिन यहाँ की जो मूर्तियाँ, नक्काशी जो की गई है, बहुत सुंदर, किस तरीके से, किस कारीगरों के द्वारा, ये हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बहुत सुंदर,
वेरी नाइस। जिसका उन्हें पालन करना होगा। दरअसल इसमें यह है कि जो गर्दन, कोहनी और टखनों को ढकने वाले कपड़े में होंगे, दरअसल उन्हें ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। कोई आपत्तिजनक जो वस्त्र है वो नहीं पहन सकता है। ये तमाम जो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस हैं वो मंदिर की तरफ से जारी की गई हैं। लेकिन भारत में भी इस बात को लेकर काफी उत्साह, काफी खुशी देखने को मिल रही है कि जब एक मुस्लिम कंट्री अबू धाबी में पहला बड़ा हिंदू मंदिर खुला है तो उसमें किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भारत में अगर बात की जाए तो अयोध्या में लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में हर रोज लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं, लेकिन ये दृश्य अपने आप में कहीं ना कहीं अद्भुत है। जिस तरीके से वहां पर BAPS संस्था की ओर से ये मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर को जब आम जनता के लिए खोला गया है तो किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर उमड़ रही है। हर कोई इस लम्हे को कैप्चर कर रहा है। तमाम लोग वहां पर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में भारत और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों को भी ये मंदिर दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता है, जिन पर विपक्ष हर रोज ये आरोप लगाता है कि अल्पसंख्यकों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, वो धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये मंदिर जो अबू धाबी में बना है ये कहीं ना कहीं इस बात का बड़ा प्रमाण है, बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी अपने रिश्ते कहीं ना कहीं वक्त के साथ मजबूत किए हैं। और ये मंदिर जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी तमाम बातें कही थी कि किस तरीके से UAE की सरकार ने ये मंदिर के लिए जमीन दान की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस भी जमीन पर आप हाथ रख देंगे वो जमीन मैं मंदिर के लिए दान कर दूंगा। और उसके बाद ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ और उसके बाद जब आम श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर खुला तो वहां पर हर एक वर्ग के लोग जो हैं वो मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि मुस्लिम देश अबू धाबी में जो पहला हिंदू मंदिर बना है उसमें पहले दिन 65,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।